हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। मैं एसके राज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इसके पहले कई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप पहले जाके उनको देखें, फिर इन सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है वह ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है 0.16 पर वार को पी बाय क्यू के रूप में बदले। क्वेश्चन यही है, तो इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इनको। ये वार का मतलब क्या होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होना। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, लिखेंगे हम लोग। माना कि x बराबर 0.16। तो यहाँ पर वार लगा हुआ है, हम बढ़ा भी सकते हैं, 1 6 लिख भी सकते हैं, इधर जाते रहेंगे। तो इनको हम समीकरण 1 मान लेंगे। मान लिए। अब इधर लिखेंगे दोनों तरफ $100 से गुना करने पर तो 100 से गुना हम कर लेंगे। तो लिखेंगे 100 गुना x बराबर 100 गुना 0.161616। अब कहिएगा कि सर 100 से गुना क्यों किए। तो कुछ इसका नियम है, हम लोग इधर साइड में समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या 0.8 है, इस पर एक रेकरिंग है, तो इसे 10 से गुना करेंगे। इसे 10 से गुना करेंगे। अगर संख्या 0.16 डबल पर रेकरिंग है, तो 100 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे 0.134 पर रेकरिंग है, यानी कि तीनों संख्या पर वार है, तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि 100 से हम गुना क्यों किए। ठीक है, तो इनको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 गुना तो 100 x हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो 1 2 अंक जोड़ लेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव उतार के यही अंक उतारते रहेंगे बार बार। आप गुना करके देख लीजिएगा, बगल में हम गुना कर चुके हैं। समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण शॉर्ट में हम लिखे हैं, आप चाहे तो फुल लिख सकते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 100x बराबर जो संख्या है आपका उतार लीजिए। तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या है, तो कहिएगा x बराबर 0.161616। समीकरण 1 हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये दोनों सेम संख्या है, तो यानी कि 100 में x घटेगा तो 99x बचेगा बराबर। अब इधर जब घटाएंगे तो इधर घट के क्या आ जाएगा, आप कहिएगा कि इधर घट के
दशमलव यह आ जाएगा 16.0000। तो आप इनको उड़ा के यह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यह वहां दिखाना जरूरी नहीं, आपको समझने के लिए हम यह कर दिए। तो हो गया क्या 99x बराबर 16। तो चूंकि नीचे जगह कम है, इधर साइड में हम लोग लिख देते हैं 99x बराबर 16 हो गया। तो x बराबर 16 बटे क्या, यह इधर गुणा में, अब बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में, तो इधर हो जाएगा 99। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब यह सवाल 9th का है लेकिन 10 में पूछा जाता है, तो इनको हम शॉर्ट में हल कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में दे ऐसा सवाल तो किस प्रकार से बनाना है ध्यान दीजिएगा। साइड में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 0.16 लिख लेंगे, 0.16 पर रेकरिंग। तो इस चीज को यहाँ डायरेक्ट लिख देना है बटे। तो रेकरिंग के बाद कई अंक हैं, तो आप कहिएगा सर 1 अंक है। अगर रेकरिंग के बाद इधर भी अंक रहता तो हम उनको भी लेके चलते, लेकिन इधर अंक नहीं, डायरेक्ट रेकरिंग के बाद 1 अंक है। तो यहाँ पर हम लोग 100 में क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। तो बताइए कि यह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से भी आंसर आपका प्राप्त हो गया। तो आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। तो इस सवाल को समझने में कोई कठिनाई नहीं आया होगा। धन्यवाद।